बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने क्या पढ़ा था? प्रोग्रामिंग बेसिक्स में कौन सी चीजें देखी थी? कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो पहले से डिफाइन। कीवर्ड्स का दूसरा नाम क्या है? रिजर्वर्स को कीवर्ड्स भी बोलते हैं। उसके बाद क्या देखा था हमने? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में 3 चीजें थी, कौन कौन सी? हाँ, लिंक सेक्शन, हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन, बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन। अच्छा, प्रोग्रामिंग बेसिक्स का एक और पार्ट रहता था हमारा, पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ द कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। ये भी आपके प्रोग्रामिंग बेसिक्स में ही आता है, ठीक है। आज हम ये डिस्कस करते हैं और साथ कांस्टेंट है वेरिएबल्स, आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। शुरू करते हैं कि कमेंट्स होते क्या हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन अभी आपने पूरी याद करनी है, मैंने जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है कि कमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं, वो होते क्या हैं। स्टेटमेंट्स होती हैं। कमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट, कोई भी लाइन, ठीक है, वो होती है हमारी अपनी लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में। हम कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी लाइन लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? कमेंट्स। वो होता क्या है, कंपाइलर उसे इग्नोर कर देता है। कंपाइलर क्या करता है? इग्नोर कर देता है और वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। कमेंट्स क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स होती हैं, लाइन लिखी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में, और वो इग्नोर किया जाता है। कंपाइलर उसे रीड नहीं करता, वो एग्जीक्यूट भी लाइन नहीं होती, ठीक है। अब आगे आते हैं कि यहाँ पे टॉपिक है पर्पस। पर्पस का क्या मतलब है? मकसद, कि हम क्यों यूज करते हैं, उसका मकसद क्या है कमेंट्स लिखने का। वो देखते हैं कि कमेंट्स में 2 रीजंस हो सकती हैं कमेंट्स लिखने की। एक तो ये कि अगर हम बाद में कई सालों बाद अपना प्रोग्राम उठा के देखें तो हमें जब स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, कमेंट्स लिखे होंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये कि हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी है किस वजह से लिखी थी। उसकी जैसे डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मैं कोई लाइन लिखूं, जैसे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, उसका क्या मतलब है, वो क्यों मैंने लिखा। कोई चीज डिस्प्ले करवाने के लिए, उसके आगे मैं उसका कमेंट लिख सकती हूँ अपनी लैंग्वेज में कि ये डिस्प्ले कराएगा इस स्टेटमेंट को। इसी तरह हर स्टेटमेंट्स का कोई ना कोई हम कमेंट्स लगा सकते हैं ताकि हमें बाद में पता चले कि हमने ये स्टेटमेंट क्यों लिखी थी। बाद में खुद को समझाने के लिए या दूसरे को समझाने के लिए, दूसरे प्रोग्रामर को समझाने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। पहली रीजन क्या बताई है मैंने, कि अगर हम आफ्टर ईयर्स हम अगर अपना प्रोग्राम खोलें तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने क्यों लिखा कमेंट्स को, ठीक है। एक तो ये हो सकती है वजह। दूसरी वजह क्या बताई है मैंने, अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर हमारा प्रोग्राम देखे, उसे भी पता चले कि ये इस बंदे ने किस तरह कोड लिखा है, हर स्टेटमेंट का उसे मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है ना कमेंट्स को, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, वही हमारे कमेंट्स हम उसी लाइन में लिखते हैं ताकि वो जो दूसरा प्रोग्रामर है, अदर प्रोग्रामर को भी समझ आ जाए, ठीक है। समझ आ गए कि हम कमेंट्स क्यों यूज करते हैं। खुद को समझाने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। अब उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर, लिखने का तरीका। 2 टाइप्स होती हैं हमारे कमेंट्स की, सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरह, डबल स्लैश, इसे बोलते हैं डबल स्लैश। सिंगल लाइन कमेंट की बात कर रही हूँ, ये इसे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी एग्जांपल है, अगर मैं कोई कोड लिखती हूँ उसके आगे मैं डबल स्लैश लगाऊंगी और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज अ कमेंट, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। सिंगल लाइन कमेंट इस तरह लिखी जाती है, मतलब ये एक ही लाइन में आएगा, सिंगल लाइन में। दूसरी टाइप हमारी है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? स्लैश स्टेरिक, उसके बाद दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, और इसे एंड भी करते हैं स्टेरिक और स्लैश। सिंगल लाइन कमेंट को डबल स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, मल्टी लाइन कमेंट्स को स्लैश स्टेरिक, फिर एंड भी स्टेरिक स्लैश। समझ आ गई। और ये क्यों यूज करते हैं? सिंगल लाइन कमेंट सिर्फ एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एक से ज्यादा लाइनें लिखना चाह रहे हैं कमेंट्स में
तो हम ये चीज यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला साइन यूज करेंगे मल्टी लाइन कमेंट के लिए। यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हमेशा आता है इसकी डिफाइंस भी आती हैं, सारी टाइप्स भी आती हैं इसकी। कांस्टेंट सबसे पहले देख लेते हैं, उसके अंदर करैक्टर सेट है आपका। करैक्टर सेट क्या होता है? करैक्टर सेट कहते हैं 3 चीजों पे मुश्तमिल होते हैं, मतलब बहुत से चीजों, मतलब जो हमारा सेट होता है उसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक लेटर्स भी हो सकते हैं और स्पेशल करैक्टर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल लेटर्स जो होते हैं। करैक्टर सेट में क्या क्या आता है? सबसे पहले अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक का क्या मतलब है? जैसे ए बी सी, ए टू जी सारे, और स्मॉल लेटर भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एक चीज करैक्टर सेट में अल्फाबेटिक भी हो सकती है, दूसरी क्या होती है? न्यूमेरिकल लेटर्स या कह लें, इसमें 1 से 0 से 9 तक कोई भी आ सकता है, 0 से 9 तक आगे जा सकती हैं, मतलब सारे 0 से 9 तक जो भी लेटर्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं वो आ सकती हैं न्यूमेरिक में। उसके बाद आपका आते हैं स्पेशल करैक्टर्स। कौन से होते हैं? स्लैश होता है, हैश होता है, @ होता है, इस तरह ब्रैकेट्स भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ये सारे हमारे क्या होते हैं? स्पेशल करैक्टर्स। फुल स्टॉप भी होता है, ये सारे इसे क्या बोलते हैं? स्पेशल करैक्टर्स। करैक्टर सेट में आप लोगों ने यही लिखना है कि ये जब तीनों कंबाइन हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? करैक्टर सेट। अब आते हैं कांस्टेंट क्या चीज है। मैथ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं होती, फिक्स होती हैं। कांस्टेंट का क्या मतलब है? ऐसी वैल्यूज जो चेंज नहीं होती, क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। तो आप, मैं यहाँ पे लिख लूं वैल्यूज दैट कैन नॉट चेंज, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी वैल्यूज जो चेंज नहीं हो सकती, वो फिक्स होती हैं, ठीक है। उसकी 3 टाइप्स हैं, कांस्टेंट की 3 टाइप्स है। कौन कौन सी? इंटीजर कांस्टेंट, दूसरी, थर्ड करैक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट नाम से जाहिर हो रहा है, इसमें इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं। इंटीजर्स वैल्यूज क्या होती हैं? 1 2 3, और वो पॉजिटिव में हो सकती हैं और नेगेटिव में भी हो सकती हैं। जैसे 1 2 3, 1 2 3, ये नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। इंटीजर का क्या मतलब है? उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज भी होंगी। उसके बाद है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जो हमारे पॉइंट के साथ होती है। पॉइंट कहते हैं डेसिमल पॉइंट, जैसे 1 1.23, ऐसी वैल्यूज को क्या कहा जाता है? रियल कांस्टेंट। और ये जो इंटीजर होती हैं ये विदाउट डेसिमल पॉइंट होती हैं, ये विद डेसिमल पॉइंट, ठीक है। पॉइंट का क्या मतलब? पॉइंट वाली सारी वैल्यूज होंगी और उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकती हैं। जैसे अगर ये नेगेटिव होगा तो कोई मसला नहीं है, पॉजिटिव अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं लगाऊंगी तो उसका क्या मतलब होगा? पॉजिटिव होता है। उसके बाद हम आते हैं करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट, उसमें करैक्टर्स होते हैं, ए बी सी भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम इस तरह देखते हैं, जो भी करैक्टर होता है उसका इसके अंदर, इनके ये जो साइंस होते हैं इनके अंदर लिखा जाता है। अगर 9 होगा, अगर मैं इसके अंदर 9 लिखूंगी, ये भी करैक्टर ही कंसीडर करोगे, ठीक है। अगर मैं ये नहीं लगाती फिर तो इंटीजर हो जाएगा, अगर मैं ये लगाऊंगी तो वो क्या होगा? करैक्टर, ठीक है। इसका मतलब है जो चीज भी इसके अंदर आएगी वो क्या होगा? करैक्टर, चाहे वो 0 हो चाहे 10 हो, सब जो जब भी मैं इन साइन के दरमियान में लिखूंगी उसका मतलब है वो करैक्टर होगा। और अगर मैं यहाँ पे अगर 9 + 10 करूं, कितने आएंगे? 19 आएंगे। बट अगर मैं इस तरह लिखूंगी तो ये 19 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये तो करैक्टर कंसीडर करेगा वो, ठीक है। समझ आ गई है? 3 टाइप्स थी, इंटीजर, रियल, करैक्टर। आगे आते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कहते हैं एक नाम को, ठीक है। वेरिएबल्स इज अ नेम दैट गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन कहते हैं जो लोकेशन होती है मेमोरी को स्टोर करने का, जो ये देखेंगे एक मेमोरी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने डिफरेंट लोकेशंस बनाई है, ये एक लोकेशन है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये मैंने डिफरेंट लोकेशंस बनाई है। इसके अंदर हमने क्या करना है? हमने
वैल्यू स्टोर करानी है। मैंने वैल्यू लिख ली 1 2 3 4 5 6, ये क्या है हमारी वैल्यूज है। अब वेरिएबल क्या चीज होती है, इनका जो नाम होगा मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होगा, A B C D E F, ये जो मैंने इन्हें नाम दिया है ये है हमारे वेरिएबल्स, ठीक है, जिसके अंदर वो मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर रहा है। ये जो मेमोरी, ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा है वेरिएबल। ये जो A है ये हमारा क्या हुआ, वेरिएबल। वेरिएबल एक नाम होता है जो कि हमें मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है। ये मेरी मेमोरी लोकेशन थी, मैंने उसे नाम दे दिया, उससे क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है, डेफिनेशन की समझ आ गई। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं जैसे ये कांस्टेंट था, ये चेंज नहीं होता था, ये चेंज होता रहता है। जो वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं उसे हम चेंज कर सकते हैं, इसे हम चेंज नहीं कर सकते थे, ये उलट है एक दूसरे के। ठीक है, ये जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, वेरिएबल मतलब वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे है ईच वेरिएबल हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर। आइडेंटिफिकेशन कहते हैं जैसे आप लोगों का नाम है, आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम रखे ना, इसी तरह हर वैल्यू की कोई ना कोई आइडेंटिफायर होगा जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, आइडेंटिफायर कौन होता है, जिससे हमें पता चले कि ये इसका नाम है, मैंने इसका नाम रखा ना ए, हर वैल्यू का कोई ना कोई नाम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। उसके बाद है हर वेरिएबल की कोई ना कोई डाटा टाइप होगी। क्यों होगी, क्योंकि हर वैल्यू का हमें पता चलेगा इसकी ये किस टाइप का डाटा है। जो हम डाटा स्टोर करेंगे उसका हमें पता चलना चाहिए किस टाइप का डाटा है। अगर मैं इंटीजर का डाटा स्टोर कर रही हूँ तो हमें पता चलेगा ये क्या है, इंटीजर का डाटा। तो डाटा टाइप की डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। डाटा टाइप क्या होता है, डिस्क्राइब करता है टाइप ऑफ द डाटा। जो डाटा होता है उसकी टाइप का बताता है हमें किस किस्म का डाटा है। टाइप का क्या मतलब है, किस्म। ऐसा डाटा जिसके टाइप बता दी जाए, डिस्क्राइब कहते हैं बयान करना। ठीक है, दैट कैन स्टोर इन द वेरिएबल, जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डाटा टाइप। अब एग्जांपल्स है डाटा टाइप जो 3 किस्म की होती हैं, इंट, फ्लोट, चार। इसे कोई कुछ लोग कैर भी पढ़ते हैं, करेक्टर से निकला हुआ है, कुछ चार भी CHAR भी पढ़ते हैं, कुछ लोग INT पढ़ते हैं, FLOT पढ़ते हैं। ठीक है, ये मेरी क्या है, 3 डाटा टाइप्स है। अच्छा, ये कहाँ से निकला है, इंटीजर से, ये इंटीजर से निकला है। फ्लोट, रियल, मैंने फ्लोट आप लोगों को बताया था। फ्लोट कौन सी वैल्यूज होती हैं, जो पॉइंट में हो। रियल कौन सी थी, कहाँ लिखा मैंने, ये है रियल कांस्टेंट कौन सी थी, जो पॉइंट में हो, इसलिए ये रियल से निकला हुआ है फ्लोट। ठीक है, उसके बाद है करैक्टर। करैक्टर में कौन से आ जाते हैं, ABC वाले सारे। ठीक है, इसकी एग्जांपल लिख लूं, जैसे इंटीजर है 1 2 3 आ जाएगा, फ्लोट में 1.23 आ जाएगा, करैक्टर में 1 2 3 के ऊपर इस तरह लगाएंगे, ये करैक्टर का साइन है। ठीक है, समझ आ गई। कोई सवाल है तो कर लें, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने वेरिएबल का क्या बोला, ये है हमारी मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू स्टोर की जाती है उसका जो नाम रखा जाता है वो क्या होती है, वेरिएबल। ये चीज आपने याद रखनी है, बाकी कल पढ़ेंगे।